अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीन कार्ड के हुसूल की दरख्वास्तों में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ ला रही है और वो खामोशी से और कुछ एलानिया तब्दीलियाँ हैं। गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी अहम तब्दीली थी और वो हेल्थ सर्टिफिकेट से मुतालिक थी, जिसमें कहा गया था कि जी आप सब ने अपना अप्रूव्ड जितनी भी एजेंसीज़ हैं वहाँ का आपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स जमा करवाने हैं। फिर ग्रीन कार्ड जो मैरिज ग्रीन कार्ड है उसमें चेंजिंग्स आई। अब उसमें फर्दर कुछ चेंजिंग्स की गई हैं और साथ ही साथ असाइलम सीकर्स जो हैं वो भी अक्सर वो शादियां करते हैं, करने के बाद वो यहाँ पर आते हैं, तो उनसे मुतल्लिक भी मुकम्मल तब्दीलियाँ हैं और वो खामोशी से की गई हैं। तो आज के इस वीलॉग में तमाम तर चेंजेस को आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि इस वक्त यूएस में चल क्या रहा है। यूएस सीआईएस ने जनाब शादी की बेस के ऊपर ग्रीन कार्ड के तरीक़ाकार को खामोशी से सख्त कर दिया है, उसमें स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। 2025 में जानने के लिए जो हमारे पास अहम तरीन नुकात हैं वो हमने निकाले हैं, वो हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो नए फॉर्म हैं जी, फिर सख्त कवानीन हैं और इदारे की लैंग्वेज में चेंजिंग्स हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो 2025 में शादी की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड के हुसूल के अमल को खामोशी से मुश्किल बना रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपने इन चंद माह के इक़्तिदार में जो फैसले किए हैं उसमें अमेरिकी इमिग्रेशन इदारों ने कई अहम लेकिन निस्बतन वो कहते हैं कि खामोशी के साथ तब्दीलियाँ की हैं जो इन कपल को मुतासर करती हैं जो शादी की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं और या फिर दरख्वास्त देना चाहते हैं। अगरचे कोई बड़ी पॉलिसी तब्दीली या फिर बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान उसका नहीं किया गया, लेकिन खामोशी के साथ ज़रूर उसमें चेंजेस आए हैं। लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट के या फिर ऑफिशियल फॉर्म्स हैं, फाइलिंग के असूल हैं और इदारे की जो मैसेजेस हैं उसमें तब्दीली से ज़ाहिर होता है कि इमिग्रेशन हुक्काम फ्रॉड की जांच पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और इस अमल को मज़ीद मुश्किल बना रहे हैं। पहले क्या होता था, जो मैरिज बेस्ड शादियाँ होती थी उसमें बड़ी आसानी के साथ, आराम के साथ आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब इसमें उनका जो फोकस्ड है वो फोकस इस बात पे है कि भाई हमने फ्रॉड जो शादियाँ की जाती हैं और उस बेस के ऊपर ग्रीन कार्ड हासिल किया जाता है, इसका रास्ता हमने बंद कर देना है और इसको किसी भी तरीके से रोकना है। अब शादी की बेस पर ग्रीन कार्ड के जो फॉर्म्स हैं उनके नए ऑडिशन मुतारिफ करवा दिए गए हैं और यूएससीआईएस ने इन फॉर्म्स के लिए के नए लाजमी एडिशन भी जारी कर दिए हैं। अब शादी की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड के लिए इस्तेमाल ये हो रहे हैं फॉर्म और दरख्वास्त। अब जो दहिंदगान हैं या फिर आप यूँ कह लीजिए एप्लीकेंट्स हैं, उनको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर फार्म के तमाम सफ़ात का एडिशन एक जैसा। ये नहीं है कि कुछ नए फार्म आपने इसके उठा लिए, कुछ माजी के उठा लिए, नहीं। वो कहते हैं कि जी जो नया एडिशन आ चुका है आपने इसी को ही फॉलो करना है और यही आपका केस लेकर आगे बढ़ेगा। और अगर किसी फॉर्म में पुराने या मुख्तलिफ एडिशन के सफ़ात शामिल हुए तो वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। ये भी चीज़ें सामने आई हैं। अब जो इमिग्रेंट्स हैं और असाइलम हासिल करने वाले हैं उनके लिए भी शादी की कवानीन की कुछ वो एक्सप्लेनेशन आई हैं, वो क्या है वो हम आपके सामने रख देते हैं। जून 2025 में जी, इसी माह में जो रवां माह चल रहा है, यूएससीआईएस ने अपनी पॉलिसी के मैनुअल में वजाहत की है कि वो किसी शादी को इमिग्रेशन मकासद के लिए कैसे कानूनी तस्वर करता है। ख़ास तौर पर उन इमिग्रेंट्स को और असाइलम सीकर्स को जो अपनी शरीक हयात को अमेरिका बुलाना चाहते हैं। मसलन आप इमिग्रेंट्स हैं, आपने आके यहाँ पर असाइलम सीख कर ली है, अब आपने अपनी मिसेस को, अपनी वाइफ को अपने मुल्क से अमेरिका बुलाना है, तो उसके लिए उन्होंने वजाहत की है। वो क्या है वो हम आप जान लेते हैं। इस नई पॉलिसी के मुताबिक जनाब, जो इमिग्रेंट्स का दर्जा हासिल करने वाले अफराद हैं उनकी शादी उस वक्त तक इमिग्रेशन फ़वाइद के लिए काबिल कबूल नहीं होगी जब तक वो शादी उस मुल्क के कानून के मुताबिक कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा ना हो जहां वो हुई हो। ये नहीं है कि आपने अपने मुल्क में शादी की लेकिन उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक वो तस्लीम शुदा ही नहीं है। चार लोग बैठे, उन्होंने बैठ के आपकी शादी कर दी, आपने कहा जी शादी होगी,
अब आप लोग तो मान रहे हैं ये शादी होगी, आपकी फैमिली भी मान रही है, लेकिन उस मुल्क का कानून ये इस बात को नहीं मान रहा। तो वो कहते हैं जी कानूनी तौर पे जब तक वो तस्लीम नहीं होगी, हम भी उस शादी को अब अमेरिका में तस्लीम नहीं करेंगे। अगर शादी वो कहते हैं कि सिर्फ मजहबी या फिर रवायती तरीके से हुई है और उसे हुकूमत के साथ रजिस्टर नहीं करवाया गया, तो अब मुमकिन है कि उसे इमिग्रेशन के लिए कबूल ना किया जाए। और वो कहते हैं कि अगरचे ये तब्दीली जून में शाया हुई, लेकिन ये उन तमाम केसेस पर लागू होगी जो 3 मार्च 2025 या उसके बाद ज़ेरे इल्तवा या फाइल किए गए हैं। मतलब उससे पहले नहीं, 3 मार्च के बाद से लेके अब तक जितने भी केसेस फाइल हो चुके हैं, उन तमाम के ऊपर इस कानून का, इस तब्दीली का इत्तलाक होगा। अब पहले जो कुछ इमिग्रेंट्स थे या फिर असाइलम हासिल करने वाले अफराद थे, वो अपनी शरीक हयात को अमेरिका बुला लेते थे, चाहे उनकी शादी रस्मी तौर पर रजिस्टर्ड ना भी होती थी। ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ जंग या इंतशार की वजह से सरकारी दफातर तक रसाई मुमकिन नहीं थी, तो ये उनको एक सहूलत दी जाती थी। लेकिन अब नई हदायत के तहत सिर्फ वही शादियाँ कबूल की जाएंगी जो कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा और डॉक्यूमेंटेड होंगी। इस तब्दीली से जोड़ों को, वो कहते हैं कि कपल को मुश्किलात हो सकती हैं जिनके पास अपनी शादी का सरकारी सबूत नहीं है और उनके शरीक हयात को अमेरिका आने से रोक सकता है। तो जनाब, ये वो चीज़ें थी जो हम आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अगर आया तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक भी दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।